हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो भाई आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप सबके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी आ चुका है एंड अभी काफ़ी स्कूल्स में जो बच्चों के एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने वाले हैं, कुछ के होंगे। तो स्कूल के जो एग्ज़ाम है वो सबके अलग अलग टाइमिंग पर हैं। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि देखो अभी आप 10th में आने वाले हो एंड जो साइंस होता है उसमें आपका बेसिकली इस तरीके से होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है। और इसके अलावा जितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे चल के डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं, है ना, या फिर उनको मेडिकल लाइन में ही जाना है, तो उनके लिए तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ऐसे में किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको पढ़नी है चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी भी क्लास 9th में जो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे मुझसे यही बोलते हैं, देखो अभी आप 6, 7, 8 से जब 9th में आते हैं, तो 9th कंप्लीट होने वाली है यार, 10th में आने वाले हो तुम। तो 9th में बच्चा थोड़ा सीरियस सा नहीं होता है, जब तक बोर्ड एग्जाम का एकदम से डर नहीं आता है ना, तब तो बच्चा थोड़ा सीरियस नहीं होता है। तो जब आप क्लास 10th में आएंगे तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी भी वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने 9th में ठीक से नहीं पढ़ी उनको प्रॉब्लम होगी, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं ये होता है कि मैम ये जो वर्ड्स हैं हमारे, है ना मैम, ये जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, इतने लंबे लंबे मैम नाम होते हैं, इनको कैसे याद करें। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, बेसिकली मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी कैसे पढ़ें, कैसे ईजी बनाएं, क्या सच में इतनी टफ होती है। तो बिल्कुल देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सब बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पहला जो सवाल बच्चों के मन में आता है, क्या मैम बायोलॉजी टफ है, देखो आप पढ़ोगे तो कुछ टफ नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ टफ है, ठीक। सेकेंड चीज़ जो बच्चों के मन में सवाल होता है कि क्या मैम बायोलॉजी सिर्फ डॉक्टर बनते हैं, तो आपको बता दूं बायोलॉजी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, आपकी बहुत सारी मेडिकल लाइन है जहाँ पे आप जा सकते हैं। सारे गवर्नमेंट एग्जाम को आप दे सकते हैं। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, अगर आप 11th में बायोलॉजी ले लेते हैं तो भी आप बिल्कुल यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी आपके हर फील्ड में काम आती है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप बायोलॉजी को चूज करेंगे तो सिर्फ डॉक्टर बन के रह जाएंगे, नहीं। बच्चों को पता ही नहीं है कि आखिर चीज़ें किस तरीके से हैं, कौन कौन सी लाइन्स हैं। अब यहाँ पे जो बायोलॉजी होता है आपका, ठीक है, सबसे पहली चीज बच्चे क्या करते हैं, इसको रटना शुरू करते हैं। क्या ये रटने का सब्जेक्ट है? अगर मैं आपसे बात करूं, बच्चे रटने लग जाते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने जितने भी, जिनके पास बायो नहीं होती है ना, अब वही वाली बात हो जाती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली, है ना। जिनके पास बायो नहीं होती है उनको ये लगता है कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, तो वो पता क्या गाते फिरते हैं, अरे बायोलॉजी तो याद करने पड़ते हैं, पॉइंट्स भी याद करने पड़ते हैं। अबे गधे, अगर याद करने पड़ते तो क्या एक डॉक्टर रट के डॉक्टर बना होता? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है किसी कीमत पे, ठीक है। तो बायोलॉजी को रटना नहीं पड़ता है, ठीक है, बायोलॉजी को समझना पड़ता है। एंड आपके लिए एक चीज और बता दूं कि यूपीएससी के बाद नीट जो है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। तो नीट को क्लियर करना कोई आम बात नहीं होती, और कोई सोचे कि रट के उसको पास कर सकता है तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रट के ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। बायोलॉजी को समझा जाता है। समझा कैसे जाता है, आप कैसे पढ़ेंगे बायोलॉजी को? देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ा, पहुंच गए सीधा अगले चैप्टर पे, जबकि ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी में होता क्या है कि एक टॉपिक दूसरे से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेल को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको टिश्यू बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि जो आपका ऊतक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सेल यानी कि कोशिका ही नहीं पता है तो आपको ये ऊतक ही नहीं पता होगा। ऊतक नहीं पता होगा तो आप अंगों को नहीं पढ़ पाएंगे, और फिर जितने भी जो अंग तंत्र हैं, जितने भी सिस्टम आएंगे, चाहे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो यानी कि मानव पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी, जितने भी ये जो आपके, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जितने भी जो तंत्र होते हैं आप उनको पढ़ ही नहीं सकते। तो बायोलॉजी में जो बच्चे गलती करते हैं, 9th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेल है, उसके बाद टिश्यू, अगर तुम उसको नहीं पढ़ोगे टिश्यू को तो तुम्हें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में विविधता समझ नहीं आएगा। वो समझ नहीं आया तो भैया तुम्हें आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। और अगर तुमने 9th की कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर दिए तो 10th में जब स्टार्ट करोगे जैव प्रक्रम, तुम्हें वहां चीजें नहीं आती होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी क्या कहता है, बायोलॉजी सिर्फ ये कहता है अगर आप किसी एक चीज को शुरू कर रहे हैं तो उसको एक सीक्वेंस में पढ़ो। ये मत करो कि भैया अब ये पढ़ ले चलो अगले टॉपिक, ऐसा समझ नहीं आती है ना।
ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो एक चीज को ना समझा जाता है, अच्छा इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, एक एक स्टेप यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अगर आपने सीधा पहले सीढ़ी से लेकर आपने 7वीं सीढ़ी पर नहीं हो, या तो आप गिर जाओगे, है ना, या कठिनाई होगी। तो वैसे चीजें रहती हैं। तो नंबर 1, बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। सेकेंड चीज अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपसे, आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, जिस सीक्वेंस में आपके बुक्स के जो चैप्टर दिए हैं वो पढ़ने हैं। अगर किसी बच्चे ने 9th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो टेंशन ना ले, 10th में कवर हो जाएगा, बट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देना ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, और स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करना है। डोंट वरी, 10th में मैं ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को, 10th में कोई नहीं पढ़ाएगा बायोलॉजी, एंड 10th में अभी तक मैं ही पढ़ाती आई हूँ, ठीक है, कई सालों से, एंड बहुत सारे टॉपर्स निकालते। डोंट वरी यार, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेना है। अब जैसे ही कोई भी चैप्टर सर्च करेंगे बाय पूजा मैम, मैं आपको मिल जाऊंगी, ठीक है। एंड क्लास 10 बोर्ड का मतलब ही पूजा मैम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सीक्वेंस में पढ़ाई करें बिल्कुल एक। एंड सीक्वेंस में पढ़ने के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, डायग्राम, इनका ध्यान रखें। अब बात आ जाती है किसकी, नाम की, कि नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है मैम। तो नामों को कैसे याद करें, तो नाम जितने भी होते हैं बेटा, आपको उनको बार बार बोल बोल कर लिख कर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है नाम की, ताकि आपको नाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और नाम तो बेटा तभी होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, उनको सबसे पहले सही बोलना स्टार्ट करना है। बायोलॉजी के बच्चे नाम ही गलत बोल रहे हो तो आप कहीं से कहीं तक बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो। और अगर किसी ने सुन लिया कि आप गलत नाम ले रहे हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए, तो फिर आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, ठीक। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी ये चीज़ तो आपको नहीं करनी है कि आप जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे लाइक इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप नाम को लाइक कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ भी नाम है, ठीक है, मैंने कहा बेटा कुछ भी नाम है, लैक्टोबैसिलस है या कोई भी है, हमने बोला कि भैया एक नाम है, आपको बोला नहीं जा रहा है, तो आप क्या करो, उस शब्द को तोड़ लो, दो उसमें तोड़ा। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस है, लैक्टो प्लस बेसिलस, तो पहले लैक्टो को बोलो, फिर बेसिलस को बोलो, और फिर दोनों को एक साथ मिला के बोलो। आपको इस तरीके से धीरे धीरे नाम बोलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि क्लियर हो जाएगा। नाम बोलने शुरू हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उनको लिखने शुरू करेंगे, बिकॉज लिखना नहीं आता है। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी लिखनी नहीं आती है ना, तो ये तो बहुत गलत है। चलो इंग्लिश लिखनी नहीं आती समझ जाता है, बट हिंदी भी लिखनी नहीं आती, फिर तो और भी शर्म की बात हो जाती है। तो अपने ऊपर भी तुम्हें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है कि शब्दों को बोलना लिखना ये बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। सेकेंड चीज जो ध्यान रखनी है आप लोगों को कि भैया ठीक है नाम सही बोल लिया। अब जो बच्चे इंग्लिश में नामों को याद रखना चाहते हैं वो चीज़ याद रखना कि बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे नेम है, आपको लगेगा कि भैया अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोएम है ना, अब हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोएम बोल रहे हैं, बच्चों को लगेगा कि भाई एफ से स्टार्ट है, नहीं, लेकिन वो पीएच से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे बायोलॉजी में एक नहीं ऐसी भरमार आपकी स्पेलिंग्स हैं। जो बच्चे इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले जो नाम है उनको बहुत ही ध्यान से देखें, उसकी स्पेलिंग तभी लिखें। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज आप अपने बारे में पढ़ रहे होते हो, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल मत डरो, समझो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये ऐसे है, इसके बाद क्या होता है। तो जब आप समझना एक स्टोरी की तरह चीज़ों को याद करते हो, समझना शुरू करते हो, तो आपको इंटरेस्ट आता है और इसी तरीके से आपका सब्जेक्ट बहुत ईजी बन जाता है। ठीक है, तो डोंट वरी गाइस, बायोलॉजी बहुत आसान है। एंड इस तरीके से ही पढ़ना, जो आपको जो भी चीज़ें, जो तरीका मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये तरीका आपको बहुत ही आसानी से बायोलॉजी को समझना और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देगा। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।